हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ 14 अगस्त का करंट अफेयर। आई रिक्वेस्ट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। और आइए हम देखते हैं अब पहला क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसने अगस्त 2020 में नीरव सेठ को अपना सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी समूह, कैपिटल स्क्वायर एडवाइजरीज, न्यू इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, और डी है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जी हाँ, इसका आंसर है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, ये पहले एसबीआई के एसबीआई में बहुत ही ऊंचे पद पर थे। अब यहाँ पर ये सीईओ के रूप में, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस के रूप में, के सीईओ के रूप में काम करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। रेजर पे ने व्यवसायों के लिए भुगतान बटन लॉन्च किया है। यह इसका जो मुख्यालय है वो किस जगह पर है? तो पुणे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है बेंगलोर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बेंगलोर। बेंगलोर में रेजर पे का मुख्यालय। इसमें इस कंपनी की स्थापना 2013 में हुई थी और इसके जो क्या बोलते हैं, जो सीईओ हैं, वो पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, माथुर करके हैं। और इसको आप देख लीजिएगा, इसके सीईओ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। और ये जो कंपनी है वो इंटरनेशनल के करीब 100 मुद्दाएं हैं उनको एक्सेप्ट करता है। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगस्त 2020 में डीएसी ने में से किस से बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने को मंजूरी दी है? तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन के द्वारा। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक लिमिटेड, डीआरडीओ, एचएएल। तो ये जी हाँ, इसका सही उत्तर है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, बेसिक ट्रेनर विमान की जो हस्ताक्षर हुए हैं खरीदने के लिए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किए गए। जो बेसिक ट्रेनिंग के लिए जो विमान चाहिए होते हैं वो पायलट के लिए दिए गए हैं, पायलट के लिए खरीदे जा रहे हैं। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगस्त में जम्मू और कश्मीर के जल निकायों की पहली गणना किसने की है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। जीसी मुर्मू, शशांक खुराना, मनोज सिन्हा, डॉक्टर पवन कोतवाल। इसका सही उत्तर है डी, पवन कोतवाल। जी हाँ, पवन कोतवाल हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के जल निकायों के आकार, स्थिति और उसके उपयोग की गणना की है। और ये केंद्र सरकार के जो जल संसाधन मंत्रालय है और गंगा का जलायुक्त है, ये सभी इस जम्मू कश्मीर के जो जल निकाय हैं उनकी गणना की है। और उनके ऊपर जो आगे जो भी परियोजनाएं बननी है वो केंद्रीय मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्ष 2020 के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के कितनी महिला पुलिस अधिकारियों को केंद्र गृह मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है? जी हाँ, यहाँ पर आइए देखते हैं कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 25, 29, 21 और 34। 21 महिलाएं हैं जिन्हें मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 121 पुलिस अफसरों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से 21 महिलाएं हैं। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अतुल्य नामक माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण कहाँ किया गया है? जी हाँ, आइए इसका हम सही उत्तर जानते हैं। कोलकाता, नागपुर, दिल्ली, मुंबई। तो नागपुर इसका सही उत्तर है। और केंद्रीय मंत्री जो राज परिवहन और लघु और मध्यम उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं। और
इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और जो जी माइक्रोवेव उपकरण है, ये 30 सेकंड में किसी भी परिसर को जो सूक्ष्म जो जीव रहते हैं उनसे उनसे अवगत करा सकता है। अतुल नामक माइक्रोवेव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, वो माइक्रोवेव उपकरण इसके द्वारा देखा जाएगा। किसी परिसर को वो बहुत ही जल्दी उस उपकरण के द्वारा जांचा जा सकता है। जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगस्त 2020 में आईटी ने किसके साथ 2 नए सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं? तो आइए हम जानते हैं ऑप्शन के द्वारा। उड़मी, कोर्सेरा और खान अकेडमी, कार्डे अकेडमी, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से बी ऑप्शन है कोर्सेरा। कोर्सेरा के साथ यह डील फाइनल हुई है। अब डील फाइनल हुई है तो दोस्तों ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसके पास करीब 6 से 7 मिलियन शिक्षार्थी हैं और 8.7 मिलियन के करीब भारत से ही हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जापान ने बांग्लादेश के लिए कितने मिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए? तो इसका हम ऑप्शन जानते हैं। 5 मिलियन, 4.6 मिलियन डॉलर और 3.1 मिलियन डॉलर। तो यह है इसका सही उत्तर है 3.1 मिलियन डॉलर। यह बांग्लादेश को उसकी 7 परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया और बड़ी आसानी से रियायती शर्तों पर इसे दिया गया है। और ये बहुत ही बड़ा ऋण है जो जापान बांग्लादेश को दे रहा है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा है जापान येन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 13 अगस्त 2020 को किस राज्य में पेट्रियट डे मनाया गया? तो आइए हम जानते हैं ऑप्शन के द्वारा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में यह पेट्रियट डे मनाया गया। और यह यहाँ पर एंग्लो मणिपुरी जो युद्ध हुआ था उसकी याद में यह पेट्रियट डे मनाया जाता है। और यहाँ पर एक घटना घटी थी। राजा और जो रानी थे उनको आम पब्लिक के सामने ही यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। इसी की याद में यहाँ पर एंग्लो मणिपुरी जो युद्ध हुआ था उसकी याद में पेट्रियट डे मनाया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। असम राज्य ने हाल ही में कौन सी योजना को अक्टूबर महीने में शुरू करने की घोषणा की है? तो आइए हम जानते हैं ऑप्शन के द्वारा। जनधन योजना, वन नेशन वन कार्ड योजना, अरुणोदय योजना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। और अब इसका सही उत्तर जानते हैं हम दोस्तों। यह है अरुणोदय योजना। जी हाँ, यह वही योजना है जो असम सरकार अक्टूबर में लॉन्च करने वाली है। तो इस योजना का मकसद है 17 लाख के करीब जो परिवार हैं उनको मदद, ये वित्तीय मदद देना है। और ये काफी बड़ी योजना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ये योजना है जो राशन, जो खाद्य पदार्थ हैं उसके लिए रुपए प्रदान करना है सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अनुभवी खेल पत्रकार जिनका अभी हाल ही में अगस्त 2020 में निधन हो गया है वे कौन थे? जी के मेनन, मनोज सिन्हा, अशोक कुमार, शिल्पा शर्मा। इसका सही उत्तर है जी के मेनन। जी के मेनन जो थे वो अनुभवी खेल पत्रकार थे और ये काफी चर्चित थे। और ये जो इंडियन एक्सप्रेस है और द टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके लिए कार्य कर चुके हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेताओं की सूची में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा
जारी वार्षिक टैली के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर जानते हैं हम। हाँ, हम इसके ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन क्या है देखते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान और डेविन जॉनसन। तो और इसका डी टॉम क्रूज। तो इसी के साथ इसका सही उत्तर है डेविन जॉनसन। डेविन जॉनसन जो सबसे टॉप पर हैं फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी वार्षिक टैली की। तो इनकी जो संपत्ति है 87 पॉइंट के मिलियन डॉलर के लगभग है। और इसी के साथ भारत में टॉप पर हैं अक्षय कुमार और इंटरनेशनल लेवल पर हैं वो 6 नंबर पर। उनकी करीब 48.5 मिलियन डॉलर के लगभग जो है वो वार्षिक कमाई देखी गई है। तो इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्न में से किसने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग में स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर जानते हैं हम ऑप्शन के माध्यम से। तो पहला है हेविल पैकर्ड्स इंटरप्राइजेस टाटा मोटर्स और डेल टेक्नोलॉजी और चौथा है महिंद्रा समूह। इसका सही उत्तर है डेल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डेल टेक्नोलॉजी के साथ ये करार हुआ है। आइए हम अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? किस देश ने पाकिस्तान को ऋण और संबद्ध तेल आपूर्ति समाप्त कर दी है? आइए हम इसका आंसर जानते हैं। सऊदी अरब, भारत, अमेरिका, जापान। तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के को ऋण और संबद्ध तेल आपूर्ति समाप्त कर दी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए अपर स्टेज रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हम जानते हैं विराट, अटल, रमन, कलाम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रमन। जी हाँ, ये हमारे फिजिक्स के बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर स्टेज रॉकेट इंजन का नाम दिया गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल